तो कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। जो भी छात्र एग्जाम देंगे बिहार पुलिस का और वर्दी लेना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा वो सारे के सारे आप लोग को एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को सारे अंत तक देखना। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट से लिया गया है प्रश्न, तो ये प्रैक्टिस सेट प्रश्न है 100 प्रश्नों का। तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए और अंत तक सारे देखना। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, 100 प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है और लगातार आप लोगों के एग्जाम्स में जो है पूछा आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों के पास है देख सकते हैं यहाँ पे कि कहा गया कि सागर तट से 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार के संसाधन होते हैं। तो उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। मतलब जो भी देश होता है ना, अगर समुद्री किनारे वो किनारे में देश है वो, तो समुद्र का जो होता है 22.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मतलब उस देश का अधिकार होता है उस पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का बी, राष्ट्रीय। सेकेंड नंबर है कि विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है। विश्व में टोटल 100% अगर भूमि है तो उसमें इंडिया के लिए, भारत के लिए कितना प्रतिशत जो है हिस्सा भूमि जो है वो कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है, तो वो है आपका 11.9%। कितना है? 11.9%। थर्ड नंबर है कि इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है। देखिए, मृदा निर्माण में जो सहायक होगा वो स्थानीय जलवायु भी होगा, पूर्ववर्ती चट्टानें भी होगा, वनस्पतियाँ और जीव। इसलिए इनमें से सारे हो जाएंगे, 3 का डी करेक्ट होगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में लगातार ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, संसार में सबसे लंबा बांध जो है किस नदी पर बना गया है, तो ये महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं यहाँ पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए, काजीरंगा की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा असम में। कहाँ पे स्थित है काजीरंगा? असम में। ठीक है, और जिम कार्बेट जो है पूछा जा सकता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह है आपका उत्तराखंड में। अगला है 6 नंबर की, भारत का कौन सा क्षेत्र वो खनिजों में सबसे अधिक धनी है। कौन सा क्षेत्र जो है खनिजों में सबसे अधिक धनी है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र। कौन सा है भाई? पूर्वोत्तर, जो पूर्व में है, जैसे असम हो गया, वो सारे क्षेत्र जो है वो आपका धनी है खनिजों में। अगला इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं उसको बोलते हैं जिसमें जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, परमाणु खनिज हो गया, ये सारे क्या है आपका अनवीकरणीय है। ठीक है, तो याद रखना है आज से कि जो भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो आपका एक तरह का क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। और पवन जो है ये आपका नवीकरणीय है। और नवीकरणीय जो होता है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं होता है। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 7 का बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 8 नंबर देखते हैं कि बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत को कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो प्रसिद्ध राज्य है वो है पंजाब और हरियाणा। क्या है? पंजाब और हरियाणा। अगला देखते हैं कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। इंडिया का जो है ऐसा कौन सा रेलवे वर्कशॉप है जो एशिया का सबसे पुराना है। ठीक है, याद रखना, जमालपुर का। क्या हो जाएगा? जमालपुर का। 9 का डी करेक्ट होगा। चलिए 10 देखते हैं कि बिहार में जल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए होता है। तो बिहार में जल का जो उपयोग होता है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 11 देखते हैं कि बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये है आपका 95%। कितना है? 95%। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, कहा गया यहाँ पे कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि सरकार के किस खाते में जमा होती है। तो उस खाते का नाम है, याद रखना है कि भारत का सार्वजनिक सब खाता। क्या होता है? भारत का सार्वजनिक खाता। नेक्स्ट है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ। तो 2005 में हुआ था, अक्टूबर महीना में। ठीक है, अक्टूबर 2005 में। सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, कहा गया कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। देखिए, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। अगला है कि बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का जो है कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है आपका 21.1%। 21.1%। ठीक है, अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो 918। कितनी है?
918। अगला है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जब भी हम लोग भोजन करते हैं ना, तो उसकी पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख गुहा से ही। कहाँ से? मुख गुहा। अगला है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो देखिए पायरुवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, विखंडन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सी करेक्ट होगा यहाँ पे 18 का। 19 देखते हैं यहाँ पे कि जाइलम वहिकाएँ किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जाइलम वहिकाएँ जो होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि मृत कोशिकाएं होती है। क्या होती है? मृत कोशिकाएं। अगला है कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है कि वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, क्या कहलाती है? उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, एसिटाइल कोलिन। क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट है कि बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का क्या उदाहरण है? तो हाइड्रा हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। रक्त के थक्का बनने में ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये आपका मदद करते हैं। बी करेक्ट होगा यहाँ पे 23 का। 24 देखते हैं कि वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, उसे कहते हैं थाइलस। क्या बोलते हैं? थाइलस। एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है रोग एवं मानसिक तनाव दोनों से। सी करेक्ट होगा 25 का। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा बी, C+O2 CO2 प्लस 94.45 किलो कैलोरी। ठीक है, बी करेक्ट होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते? अम्ल के गुण जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, लेकिन लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर देता है तो वो क्षारीय गुण हो जाता है। क्या होता है? क्षारीय गुण। इसलिए ये अम्ल का गुण नहीं होगा, एक करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो होता है सोना। सोना जो है एक ऐसा धातु है जिस पर वायु का, हवा का प्रभाव जो है कुछ नहीं पड़ता है। 28 का एक करेक्ट होगा। 29 देखते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन योगशलीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? तो 29 का सही उत्तर बी हो जाएगा, एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित लवणों में से कौन हवा में खुला देने पर रवाकरण के त्यागते हैं? वो होता है आपका Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई नापते हैं, तो बी करेक्ट होगा। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये करता है आपका प्रथम। नेक्स्ट है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। ये प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़का का भार इतना है तो पृथ्वी की सतह पर क्या होगा? तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जो होता है वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। ठीक है, लेकिन 1/6 जो है 1/6 का मान दिया गया है 300। तो ये एक का मान कितना होगा? 1800, क्योंकि पृथ्वी पर पूछा गया है तो 1800 न्यूटन होगा। एक करेक्ट होगा। वायुमंडल कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वो आपका बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। क्या प्रश्न हमारे पास कि समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। राष्ट्रपति ओएंदे की हत्या जनरल अगस्तो पिनोशे कितने वर्षों तक चिली का राष्ट्रपति बना रहा? तो 15 वर्षों तक। गांधी जी ने किस सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो यह नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो ये 47 हो जाएगा। सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि कानूनों के क्रियान्वयन की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होता है आपका कार्यपालिका के पास। किसके पास होता है? ये कार्यपालिका के पास। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चयन कौन करते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। अगला है कि 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नीति का घोषणा की है? तो राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई? तो 3 अनुसूचियाँ बनाई गई है। इनमें कौन सा गुण संघीय शासन का नहीं है? संघीय शासन का नहीं है ये प्रश्न हमारे पास, तो सही उत्तर हो जाएगा डी करेक्ट होगा। ठीक है, 44 का। 45 देखते हैं कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू किए जाने की सिफारिश
बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि लोकतांत्रिक जन आंदोलन के समक्ष झुकते हुए नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र संसद को बहलाकर सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को कब सौंपी थी? तो ये 2006 में 24 अप्रैल को। अगला है कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जब नेशनल असेंबली में शपथ ले रहे थे तो किनकी अध्यक्षता थी? ये थी वेली की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न हमारे पास है कि कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो ये किया था आपका 1794 में। डी करेक्ट होगा। लेनिन कौन था? लेनिन जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था, बोल्शेविक क्रांति के नेता। ठीक है। 50 देखते हैं कि अग्नि अध्यादेश जर्मनी में कब जारी किया गया था? तो ये 1933 में जारी किया गया था। सी करेक्ट होगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन से 51 से 100 तक हम लोग अगले वीडियोज में जस्ट कवर करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते रहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिए। इसी तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में लगातार पूछने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय सभी को।